सत श्री अकाल गोदी मी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टेलीविजन चैनल और कितना कचरा कराएगा अपनी इज्जत का, हजारों कर, और इसमें कोई पीछे नहीं है। न अरुणपुरी और कलीपुरी का आज तक, न अर्णब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी, न सुभाष चंद्रा का जी न्यूज। ये एक ऐसा हमाम है जिसमें सब नंगे हैं, और नंगेपन के इस बाजार में अगर कोई सबसे बेचारा जीव है तो वो है चैनल का रिपोर्टर, जिसे नैतिक पतन के गूह में लेटते हुए चैनल का मालिक सबसे असहाय प्राणी की तरह निरीह छोड़ देता है। लखनऊ में आज तक के एक ऐसे ही रिपोर्टर को जनता ने खदेड़ लिया। भागो भागो आज तक। सत श्री अकाल गोदी मी। हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आए। ये मीडिया के हालात का, और कहिए टीवी चैनलों के हालात का सबसे ताजा बयान है। लखनऊ में तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म की स्थापना करने वाले आज तक के रिपोर्टर को जनता ने खदेड़ लिया। गरीब रिपोर्टर बेरोजगार छात्रों से पूछने गया था कि डबल इंजन की सरकार में पीठ पर जो लाठियां बरसाई गई हैं उसके लिए थैंक यू मोदी जी क्यों नहीं बोलते, राम राज की जय क्यों नहीं बोलते, अयोध्या में दर्शन करने की बजाय यहां नौकरी मांगकर अपनी जवानी क्यों खराब कर रहे हो। इसका अंजाम जरा देख लीजिए। आगे आगे आज तक का रिपोर्टर और पीछे पीछे पब्लिक, नौजवान, बेरोजगार। रिपोर्टर का नाम है संतोष शर्मा। जनता ने पूछा, इतनी लाठियां खाई हमने, नाक मुंह तोड़ डाला गया, लड़कियों को घसीटा गया, गर्भवती औरतों तक को नहीं छोड़ा गया, इतने पर भी सत्ता के तलवे चाटते तुम्हारे मालिकों और संपादकों को संतोष नहीं हुआ है, जो चले आए हमारे जख्मों पर तेजाब रगड़ने। चलो भागो यहां से। तुम्हारे मालिकों ने भले पत्रकारिता को मल में सराबोर कर दिया हो, लेकिन हम तुम्हारी इस गूखोरी में शामिल होने को तैयार नहीं है। क्या आज तक के मालिकों को, संपादकों को, पत्रकारों को, एंकरों को जरा भी लाज आती होगी कि क्या हाल बना लिया है हमने अपना, और क्या हाल बना दिया है पत्रकारिता का। चेहरे पर जितना भी मेकअप पोत लो, लेकिन पत्रकारिता के मुंह पर तो लेड़ी मल दिया है। इंपोर्टेड मेकअप की सुगंध इस दुर्गंध को ढांप नहीं पाती, बास मारती है। यह बात बार बार साबित होती जाती है कि चैनलों ने नफरत, मुस्लिम विरोध, दलित पिछड़ा विरोध और इन सब से ऊपर मनुष्यता विरोध को अपना केंद्रीय चरित्र बना लिया है। 28 अप्रैल 2023 को नोटों में चिप का आविष्कार करने वाली आज तक की ही मशहूर वैज्ञानिक महिला पहलवानों का धरना कवर करने जंतर मंतर पहुंची थी। देख लीजिए। क्या आज तक के मालिक अरुणपुरी, उनकी बेटी और इंडिया टुडे ग्रुप की नई नई डायरेक्टर कलीपुरी, इसके करोड़ी मल संपादकों को जरा भी लगता होगा कि हम जनता के विश्वास के हत्यारे हैं, पत्रकारिता के कर्म के हत्यारे हैं, भाईचारे और लोकतांत्रिकता के हत्यारे हैं? लगता होगा क्या? यह कोई आज की बात नहीं है। 30 जनवरी का एक वीडियो हो सकता है आपकी नजरों से गुजरा हो। बिहार की राजधानी पटना में रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर के सामने भीड़ ने गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए थे, ठीक उसी तरह से जैसे लखनऊ में लगाया गया। रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्णब गोस्वामी की मुसलमानों और विपक्ष को लेकर शिकारी सोच से कौन नावाकिफ है। लखनऊ से पटना तक और दिल्ली से खनौरी बॉर्डर तक टीवी चैनलों की कलंक गाथाएं आपको नालियों में स्नान करते मिल जाएंगी। और इस कलंक कथा का अंजाम यहां तक पहुंचता है कि राजदीप सरदेसाई जैसे टीवी पत्रकार को आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के माइक से लोगो निकालकर
रिपोर्टिंग में उतरना पड़ता है। 2020 के किसान आंदोलन में तो प्रदर्शनकारियों ने चैनलों और एंकरों के नाम और फोटो लगाकर पोस्टर टांग दिए थे कि आप यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ सकते हैं, लेकिन हम पत्रकारों के नाम पर चैनलों की बेहया गिद्ध जमातों से बात करने को तैयार नहीं है। सत श्री अकाल गोदी मीडिया, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुछ याद आया? यह 30 नवंबर 2020 की बात है। माइक भी पहचान ही लिया होगा। तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म का प्रणेता वही वाला चैनल, लेकिन पतन की पराकाष्ठा का यह ना तो अंत था और ना ही शुरुआत। इससे भी पहले चलिए 27 जनवरी 2020 शाहीन बाग में सीए एनआरसी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। चैनलों ने क्या माहौल बनाया हुआ था आपको याद होगा। आज तक के तिहाड़ स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म के प्रणेता सुधीर चौधरी उन दिनों जी न्यूज में तिहाड़ की अलख जगाए हुए थे, और इन दिनों जी न्यूज में सुधीर चौधरी की कुर्सी पर बैठे दीपक चौरसिया उन दिनों न्यूज नेशन का हिस्सा थे। दोनों शाहीन बाग पहुंचे थे। महिलाओं ने उनके मुंह पर सरकारी दलाल का पर्दा टांग दिया था। ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं जब टीवी पत्रकारों को जनता ने न केवल खारिज कर दिया बल्कि उनको आईना दिखाया कि जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को नीलाम करके आप मुकम्मल तौर पर सरकारी दलाल में तब्दील हो चुके हैं, और हमें आपसे बात करते हुए भी शर्म आती है। यहां एक बात गौर करने वाली है। चैनलों के पत्रकारों से जो करवाया जा रहा है, हो सकता है उसमें उनकी अपनी रजामंदी ना हो, और वो जो कर रहा है वो केवल पेट पालने के लिए कर रहा है। लेकिन मालिकों पर तो सवाल है, और सवाल संपादकों पर भी है। करोड़ों रुपए की पगार लेते हैं क्योंकि मालिक सरकार का दलाल बन चुका है और संपादक मालिकों के पैरों में गुलाटियां मार रहा है। टीवी पत्रकारिता का पूरा सिस्टम एक ऐसे बंदर में बदल चुका है जिसके हाथ में उस तरह है और जिसने हिफाजत के नाम पर पत्रकारिता की ही नाक काट डाली है। सत श्री अकाल गोदी मीडिया। जनता के सरोकारों से कटी हुई टीवी की पत्रकारिता, टीवी के चैनल और टीवी के पत्रकार क्या कभी सोचते भी होंगे कि संतोष शर्मा को लखनऊ के बेरोजगार नौजवानों ने क्यों खदेड़ दिया? श्वेता सिंह को महिला पहलवानों के साथियों ने क्यों खदेड़ दिया? सुधीर चौधरी को महिलाओं ने क्यों खदेड़ दिया? या राजदीप सरदेसाई को नौजवानों ने क्यों खदेड़ दिया? सच ये है कि छोटे पर्दे पर गहरे मेकअप में चमकती हुई ये आत्माएं उन जल्लादों की टोलियां हैं जिसने अपने ही पेशे के गले में फंदा डालकर हुक से लटका दिया है। अयोध्या में जय श्री राम बोलते इन जल्लाद पत्रकारों ने पत्रकारिता का ही राम नाम सत्य कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो